सखा सने राम कुशल कहो तेजी सखा सने ही कार गुना तो लखन बह दे ही कार गुनाथ लखन बह दे। क्यों नहीं उल्टे हो? कहाँ है मेरा राम? कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्र बधू सीता? कहाँ मेरा बेटा लक्ष्मण? कहाँ है बोलो? राम सुनाए दीन बनवासो सुन मन भयो न हर्ष हरासो। भैया सुमन, मैंने अपने बेटा राम को राज्य की सुना दिया कि प्रातः काल होते ही राज्य डूबा, लेकिन प्रातः काल होते ही मैंने उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन राज्य की सुनकर न तो उसके हृदय में कोई खुशी हुई और बन जाने की सुनकर न कोई उसे कष्ट हुआ। भैया देख रहे थे सो सुत बिछड़ता गए नहीं प्राणा को पापी बड़ मोहे समान। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मेरा, उसके बिछुड़ने पर ये पापी प्राण मेरे शरीर से नहीं निकल पाए तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ नाही तो चाहत चलन अब प्राण कहो सतभाव। भैया सुमन, मुझे बताओ और जहाँ मेरा राम लक्ष्मण पुत्री सीता है मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर बेटा राम नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। सचिव धीर धर कह मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप धीरज धरिए, आप पंडित और महाज्ञानी हैं। धीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। आप वीर हैं, धुरंधर हैं और सदा साधुओं की सेवा करने वाले हैं। महाराज जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन दियोगा। जन्म मरण हान लाभ वियोग संयोग सब ये विधाता की गति है। महाराज धीरज धर विवेक विचारी छाणो सोच सकल हितकारी। आप धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। महाराज प्रथम पास तमसा कियो और दूसर सुर सर तीर। प्रथम तम नहाए रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। प्रथम निवास उनका तमसा नदी पर हुआ, दूसरा सुरश्री तीर उन्होंने वहां नहाए। केवट कीन बहुत सेवकाई जौना जामिन सिंह गवाई। सेवक केवट ने और निखात ने उनकी बहुत ही सेवा की। होत प्रात बट क्षीर मंगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा। और प्रभु प्रातः काल होते ही उन्होंने वृक्ष का दूध मंगाया, अपने जटा झूठ बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। मुझको विसार राम नौका में राम सवार हुए, मैं रहा देखता वही वो तीनों पल्ली पार हुए।
पर मैं वही देखता रहा। राम और लक्ष्मण सीता उस नौका में बैठ करके हरिद्वार के लिए चले गए महाराज। नहीं मंत्री, मंत्री क्या तक कही गए मनों को राम, रही सही उम्मीद भी अब जाती रही। बेटा राम गया, मेरा मन खो गया। अब ये पापी प्राण मेरे शरीर से क्यों नहीं निकलते हैं? ये क्या? कागज सांप सो गया ही आगे। ये देखो, वो देखो सामने सुमन, क्या ये देखो वो सामने है शरण कुमार के माता पिता। वो कह रहे हैं ला दशरथ, हमारा शरण कुमार हमें दे। ला वो देखो, और वो देखो शरण कुमार वो सामने। अरे वो देखो, कुछ नहीं है महाराज, ये आपका भ्रम है। नहीं ये कौशल्य, ये कौशल्य मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौशल्य एक रात्रि को मैं शयन कर रहा था अपने बैरों में, तो मैंने स्वप्न देखा कि मेरी दाईं भुजा में मुझे किसी सर्प ने डस लिया है। प्रातःकाल होते ही मैं गुरुदेव के समीप पहुंचा, गुरुदेव से पूछा क्या कारण है गुरुदेव, दाईं भुजा में मुझे सर्प ने डस लिया है। गुरुदेव ने कहा राजन, तुम्हारे राज्य में मृगा बहुत बुढ़े हो गए हैं, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इसलिए ऐसे बुढ़े मृगाओं का शिकार करो। प्रिय कौशल्य, मैं उसी दिन से धनुष बाण लेकर के शिकार के लिए जाने लगा। एक दिन शिकार के लिए गया, सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। मैंने कहा दशरथ, क्या तू बिना शिकार किए हुए लौटकर अयोध्या को वापस जाएगा? नहीं जाऊंगा। मैंने क्या किया, घोड़ा तो एक वृक्ष के नीचे बांध दिया और अपना धनुष बाण लेकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया। कोई हिंसक जीव जंतु अवश्य जल पीने के लिए आएगा सरयू में, मैं अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दूंगा। कौशल्य, उसी समय रात्रि में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके लाया। उसके माता पिता को प्यास लगी तो वो जल लेने के लिए सरयू पर आया, और जैसे ही उसने अपना पात्र सरयू में डुबोया, उसकी आवाज मेरे कानों में आई और मैंने वो शब्द भेजी बाण छोड़ दिया। वो बाण श्रवण कुमार के सीने में लगा और श्रवण कुमार हाय माता पिता कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भैया सुमन, फिर क्या था? मैंने सोचा तो किसी मनुष्य की हत्या हो गई। दौड़ करके पहुंचा, देखा तो श्रवण कुमार छटपटा रहा है, हाय माता पिता, हाय माता पिता। मैंने कहा कौन बेटा श्रवण, मुझे माफ कर देना, मैंने मृग के धोखे में तुम्हारे बाण मार दिया है, मुझे क्षमा कर देना। श्रवण कुमार ने कहा महाराज आप चिंता न करें, आपका कोई दोष नहीं है, बस आपसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे माता पिता एक वृक्ष पर कामर में टंगे हुए, उनको जल पिला देना, मेरी अंतिम इच्छा। मैंने उसके सीने से बाण निकाला और श्रवण कुमार हाय माता पिता कहकर वहीं गिर पड़ा। अरे दशरथ बड़ा पापी है तू। मैंने कहा क्या करूं, मरने वाले की अंतिम इच्छा है, मरने वाले की अंतिम इच्छा है उसके माता पिता प्यासे ही जल पिलाना। मैं जल लेकर के गया और उसके माता पिता पुकार रहे थे बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, उन्होंने पैरों की आवाज पहचानी, कहा कि बेटा श्रवण
आ गया जल लेकर। ला बेटा, लेकिन मैं क्या कहता, तुम्हें क्या कहता? मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा माता पिता, माता ज्ञानावती जी, पिता शांतल, मुझे क्षमा कर देना। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मेरे हाथों तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही पृथ्वी पर गिर पड़े दोनों और बोले। मैंने कहा माता पिता जल पियो आप, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जल। पिता शांतनु ने अपने हाथ में जल लिया और कहा तू जल दे रहा है दशरथ? अरे जल तो केवल बेटा ही देता है, लेकिन ला मेरे हाथों पर जल दे और मेरा साथ ग्रहण कर। मैं आज जैसे अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर रहा हूं, एक दिन तू अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर देगा। और इतना कहकर उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर। मैंने कहा दशरथ, ये दूसरी हत्या भी मेरे मस्तक पर लग गई। मैंने कहा माता ज्ञानावती जी आप ही जल पीजिए। उन्होंने कहा ला, तू भी ला जल दे, ला मेरे हाथ में। मैंने जल दिया। उन्होंने कहा ले मेरा विश्वास ग्रहण कर। ध्यान रख दशरथ, जिस प्रकार आज मेरे पति और पुत्र की लाश बिना क्रियाक्रम के पड़ी हुई है, एक दिन तेरी भी लाश ऐसे पड़ी रहेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंतिम समय पर तेरा दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। और इतना कहकर उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। मैंने कहा दशरथ ये क्या हुआ? मैंने सोचा इन्होंने श्राप दिया है कि मेरे 4 पुत्र होंगे, मेरे कोई संतान नहीं थे। इन्होंने मुझे वरदान दे दिया। इन्होंने मुझे, मैं बड़ा प्रसन्न था कि मुझे वरदान मिल गया, मेरे 4 पुत्र तो हो जाएंगे, आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मेरा 4 पुत्रों में से कोई नहीं है। राम लक्ष्मण वन को चले गए और मैं उनके वियोग में प्राणों का त्यागन कर रहा हूँ। बेटा भरत और शत्रुघ्न अपने नाना मामा के यहाँ पर हैं। आज अंतिम समय पर कोई नहीं है, कोई नहीं। अब वो देखो, फिर वो देखो सर। हाँ रघुनंदन प्राण करीते, तुम बिन जियन बहुत दिन बीते। लक्ष्मण तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, चल गया, प्राण भी चले गए, आशा भी गई साथ में। चटपटा चुके बहुत तेरे जगदंडाल में फंस कर डूबे हैं सर से पाम तलक संसार सिंधु में धस कर। आने से पहले सीखे थे ये मेरा है वो तेरा है, और जाने से पहले ज्ञात हुआ बस चारों ओर अंधेरा है। सामा सराय के जो भी है सभी सराय में रहते हैं। यात्री खाली हाथों आते ही और खाली हाथों जाते हैं। बेटा राम कहाँ है? लखन सीता भी गई साथ में ही, तन गए, प्राण भी चले गए। अब नहीं, कहाँ हो मेरे राम प्यारे? छोड़ करके मुझे तुम सुधारे। गया लक्ष्मण भी उनके साथ, मैं रह गया मरते दोनों हाथ। गई साथ में बन को सीता, जो डरती थी देखकर महलों में मिट्टी का चीता। क्या कहेंगे जनक ये हाल सुनकर, और कहा सीता कहा बन भयंकर। बेटा राम वो दशरथ, ठहरो शरण कुमार, वो शरण कुमार। उसके बाद शरण कुमार किए जो पाप मैंने फल उसका मैं पाता हूँ। श्रवण कुमार माफ करना, पास तेरे में भी आता हूँ। राम कहे राम कहे राम
तन पर हर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम राव गयो सुरधाम। सुमंत जी गुरुदेव महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। धन्य है, ऐसा है। महाराज सुमंत जी की जो मिट्टी है इसको तेल के नबका में रखवा दो, ठीक है, और एक दूत भेज दो कि